ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तानी सेना पर बीएलए का बड़ा दावा। 362 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा। ऑपरेशन हेरोफ में 362 जवान मारे गए हैं। बीएलए ने यह दावा किया है। बीएलए के हमलों से असीब मुनीर के उड़े होश। बलूचिस्तान से भाग रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक। पाकिस्तानी सेना को लेकर बीएलए ने बड़ा दावा किया है। 362 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा बीएलए की तरफ से किया गया है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को रोक नहीं रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी बार उनको बता दिया गया, लेकिन वो नहीं रोक रहे हैं। और इंडिया डेफिनेटली वो चाहेगा नहीं कि पाकिस्तान में अमन हो। वो तो बाकायदा उन्होंने डॉलर्स बढ़ा दिए हैं। कोई हल है इसका? रेड जोन से महज 12 से 15 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद के इलाके तरलाई की एक मस्जिद और इमाम बारगाह खतीजत अल कुबरा में खुदकुश धमाका होता है। पाकिस्तान की मीडिया की खबरें सुने तो आपको यही तासुर मिलता है कि हमलावर एक था, मगर वो अफराद जिन्होंने अपनी आंखों से ये सारा मंजर देखा, उनके मुताबिक हमलावरों की तादाद कुछ अलहदा थी। हुज़ैफा साहब, जरा आपसे सर बात का आगाज करते हैं। आज जो बात की गई वज़ीर दाखिला की तरफ से और जिस तरह का मौक़िफ़ रखा गया और जो कुछ हमारे सामने आ रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, सिचुएशन किस तरफ जाती हुई आपको नजर आ रही है? और साथ साथ अब क्या मजीद कार्रवाइयां बढ़ेंगी? क्योंकि 11 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें दहशतगर्द की वालिदा भी है, भाई भी है, ये इत्तलात आ रही हैं। ये दुरुस्त है? 6 दिन के इस अभियान में उसके लड़ाकों ने 14 शहरों में 76 से अधिक हमले किए। बीएलए का यह भी कहना है कि इस अभियान में उसकी प्रमुख इकाइयों यानी कि मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वाड, खुफिया विंग जिराब और मीडिया विंग हक्कल ने हिस्सा लिया। ये खुदकुश हमला इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में वाक़े इमाम बारगाह खतीजत अल कुबरा में हुआ है। ये इमाम बारगाह एक ऐसी जगह पर वाक़ है जहाँ से कॉमसेट यूनिवर्सिटीज़ समेत दीगर 2 यूनिवर्सिटीज़ इससे ज़्यादा दूर नहीं है, जबकि ये इलाका रेड जोन से भी सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर के फासले पर ही है। यानी ये कोई दूर दराज या गैर महफूज इलाका नहीं है, बल्कि दारुल हुकूमत के इंतहाई हसास जोन के करीब ये इलाका है जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अब जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल दुरुस्त मालूमात हैं जो आपके पास हैं। इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं। एक तो ये कार्रवाई जो है वो अफगानिस्तान में प्लान पूरी की गई जी, और बाकायदा दाइश का जो नेटवर्क है अफगानिस्तान में, उन्होंने इसकी सारी मनसूबाबंदी की। और उसके बाद जो आज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, उसमें जो मेन ज़रा फैमिली से हट के मैं बता रहा हूँ तो 4 उनके मेन फैसिलिटेटर अरेस्ट हुए, और 7 जो मास्टरमाइंड था इसका वो भी एक दाइश शख्स था, उसको भी अरेस्ट किया गया। इसमें ज़ाहिर है मज़ीद भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग इतने मुनज़्ज़म हैं कि इतना बड़ा खुदकुश धमाके के बाद जब हमारी एजेंसीज और फोर्सेस ने कार्रवाई की तो हमारे 3 जवान ज़ख्मी हुए, एक जो है वो जिस तरह आपने बताया शहीद हो गए। अर्ज़ ये है कि देखें PTI के दोस्त भी बैठे हुए हैं, हमदुल्ला साहब भी बैठे हुए हैं। इस बात को तो मैं एडमिट करना पड़ेगा कि दहशतगर्दी का जो जिन था वो बोतल से बाहर आ गया और दोबारा सर उठा रहा है। और जाहिर है उसका मेन हब KPK है, क्योंकि KPK में महफूज पनागाहें बना ली गई हैं। तो जाहिर है जो बात पिछले मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि जो दहशतगर्द के हवाले से या खुदकुश बमबार के हवाले से जो इत्तलात आई हैं कि वो बाकायदा नौशहरा से जैकेट पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस्लामाबाद पहुंचा है। इतनी चेक पोस्टें आती हैं सर, रास्ते में कैसे बच निकला? देखें बात यह कि अभी तो ये सारी चीज़ें कुछ मालूमात बेस्ड हैं और कुछ चीज़ें जो है ज़ाहिर है एजम्पशन बेस्ड भी होती हैं। जब आप इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं उसमें 100% वो चीज़ नहीं होती, उसमें 95 to 98% एक्यूरेसी का मेयार होता है। ये assumption है, अभी ये कंफर्म इत्तला नहीं है। जो आप बता रही हैं ना कि वो वहां से चला, बस में बैठा, मुमकिन है बस में बैठ गया, रास्ते के अंदर कहीं उतर कर दूसरी और सवारी उसने अख्तियार कर ली। जो हुकूमती ज़राए से इत्तलात आ रही है, मैं तो वही कोट कर रही हूँ। आपने बात कही ना कि वो बस जो है तमाम रस्तों से गुजर कर आई, चेक पोस्ट आई। देखिए पहली बात तो ये किरण, दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट इंटेलिजेंसिया जो है वो इन्हें जो चंद ममालिक में, उनमें इसराइल भी एक है, वो खुदकुश धमाकों पे काबू नहीं पा सका था। खुदकुश धमाकों पे काबू पाने का एक ही तरीका होता है, या तो आप बिल्कुल आलाकार हैं या मास्टरमाइंड हैं, उनको इमिनेट करें, जो हमने किया ऑपरेशन राय रास्त में, ऑपरेशन राय निजात में। या दूसरा तरीकाकार क्या होता है? दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप बेस्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर उसके नुकसान के एहतमाल को कम कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता जो बंदा घर से मरने के लिए निकला है, फॉर एग्जाम्पल उसे रोकते, वो बस में धमाका कर देता, कहीं ना कहीं 15-20 पहुंचाएगा। सर एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट की, ये दहशतगर्द जो जहन साजी कर रहे हैं वो इस नौयत की कर रहे हैं, जो इस हवाले से कुछ इत्तलात आ रही हैं कि ये शख्स मुसलसल अपने बहनोई से राबते में था। फिर ये भी कुछ इत्तलात आ रही हैं कि उसने धमाके से पहले अपनी वालिदा से इजाजत ली है
इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद इसमें है कोई देखिए, अभी सदाकत? तक किसी को ऐसी मुसद्दका इतला मौसूल नहीं हुई कि उसकी वालदा से हुई, लेकिन उसका अपने बहनों से रब्ता था। जी। और जाहिर है जो इस उसका तरह कोई का काम किरदार करते है हैं, इसमें? देखिए वो भी किरदार इंटेलिजेंस एजेंसीज तय करेंगी, लेकिन ये आप जहन में क्योंकि रखें गिरफ्तारी तो अमल में आ गई है। नहीं, ये आप जहन में रखें कि जो बंदा 4-5 दफा अफगानिस्तान चला गया है, आ गया जी। है, घर वालों को एक्टिविटीज का पता होता है, इस तरह के दहशतगर्दों के घर वाले जो है वो अगर उसके साथ सपोर्टर ना भी हो, सिंपैथाइजर जरूर होते जी। हैं। घर में वैसी गुफ्तो शनीद, घर में वैसी ट्रेनिंग जरूर मौजूद होती है। ये नहीं आप कह सकते कि एजेंसीज ने अगर उसके घर वालों को अरेस्ट किया है या उसके लवाहिकीन को पकड़ा है या उसकी वालदा है या बहनों या बाकी लोग हैं, ये लोग इनोसेंट हैं। बेसिकली आपको एक बात मैं बताऊं, मुख्तसर बताऊंगा, जो आपके प्रोग्राम में एक मालूमाती होगी। इसराइल ने खुदकुश धमाकों पे काबू पाने का एक ही तरीका किया था। उन्होंने कहा था जो खुदकुश बमबार जहां खुदकुश धमाका करेगा उसके बाद हम उसकी पूरी फैमिली को एलिमिनेट कर देंगे। उसके दो फायदे हुए। उन्होंने कहा कि जब फैमिली एलिमिनेट होगी, जो बंदा गायब होता था, फैमिली पहले बता देती थी कि हमारा बंदा गायब है, कल हमें ना पकड़ना, वरना जो है नहीं या फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है। वैसे इतने मुतासिर इजराइल से क्यों है? ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है ना सर? नहीं, दिस नॉट ह्यूमन राइट वायलेशन। अगर एक बंदा खुदकुश धमाके की ट्रेनिंग कर रहा है, 4 दफा अफगानिस्तान जा रहा है, और उसके घर वाले जो बेसिकली अगर नहीं बता रहे, नहीं सर, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उनके साथ ये करना, ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी ना। अगर इन्वॉल्व है तो फिर तो पकड़ना भी चाहिए, मुकम्मल सजा भी होनी चाहिए। एक तरह से इन्वॉल्व है, सुने, वो एक तरह से इन्वॉल्व है कि अगर एक बंदा घर में अवेलेबल ही नहीं है, घर और एजेंसीज को भी नहीं बता रहे, माँ जो है या बाप है, उसको अपने बच्चे फिर लंबी डिबेट जाएगी सर। बहुत सारे दफाओं की वजह से, बहुत सारी वजूहात की बिना पर लोग मैंने इस्राइल का जिक्र किया, इसलिए किया क्योंकि इस्राइल ने इसके ऊपर बड़ा काबू पाया है, वहां ये होता रहा। साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ जरा हुकूमती मौकफ आपने सुन लिया, जरा नईम साहब का भी मौकफ सुने, फिर उसके बाद अपना तर्जीह इस पे कीजिएगा। क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वजीर इत्तलात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक इल्जाम लगाया है। वो स्लोगन या वो जो बात की है अताउल्लाह तारड़ साहब ने, वो जरा सुन लीजिए नईम साहब, फिर इस पे कमेंट कीजिएगा। सुनवाइए। अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे पीटीआई है। किसी ने ये कहा था कि ये पुरअमन लोग हैं, हमारे भाई हैं, इनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, और इनको सेटल्ड एरियाज में लाके बसाया गया था। जो तालिबान खान की सोच थी, उसी सोच का आज खमियाजा भुगत रहे हैं। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे नईम साहब? अगर देखा जाए वजीर दिफा जिस वक्त के ख्वाजा आसिफ का बयान उठा के, तो वो खुद फरमा रहे थे कि हमने बतौर वजीर दिफा अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग के अंदर जो है हमने जाकर अपनी लोगों को, पाकिस्तानियों को भेजा, और उस पराई जंग के अंदर हमने जो है वो अपने आप को तबाह किया, हमने गलत किया डॉलरों की खातर, पैसों की खातर। तो जब आप गलत काम करेंगे तो उसका समर जो है गलत होगा, और उसके बाद अगर आपकी गलत पॉलिसियां होंगी तो वो मामलात इसी तरह आगे बिगड़ते जाएंगे। अपनी पॉलिसी पे गौर कीजिए। जैसे दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हुए, उस वक्त से लेकर 2013 तक तो पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। 2013 में जब पीटीआई की हुकूमत आई, जिस सूबे में हमारी हुकूमत है, जहां पर आप क्लेम करते हैं वहां आपकी भी हुकूमत रही, पीडीएम की हुकूमत हुई, उस वक्त दहशतगर्दी कंट्रोल होगी। जितने ऑपरेशंस आपने किए इंटेलिजेंस बेस्ड या बड़े ऑपरेशन, बलूचिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत है, वफाक में आप सर आपने क्योंकि माजी का हवाला दे दिया ना, फिर उसके बाद ऑपरेशन ज़रबुल अस्ब भी हुआ, ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी हुआ, उसके बाद दहशतगर्दी का खात्मा हुआ भी, और फिर उसके बाद दहशतगर्दी लौट कर आई, और अब जो लौट कर आई उसका इल्जाम आपके ऊपर आ रहा है कि इसमें आपका किरदार है, आपकी जमात का किरदार है। सर देखें, इस दहशतगर्दी के पीछे या तो आप मरीम के पीछे चले जाएं, या फिर आप जो राना सनाउल्लाह है उसकी बात उठा लें, या आप वजीर दिफा की बात उठा लें, या फिर आप जो अता तारड़ हैं उनकी बात उठा लें। किसी एक की बात उठाएं ना, नंबर 1। नंबर 2, जब हम ये कह रहे थे कि पहाड़ों के ऊपर दहशतगर्द आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, उस वक्त हमें कहा गया कि आप जो है ना मुल्क के, रियासत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मुराद सईद और दीगर लोग उस वक्त बार बार कहते रहे, तो दहशतगर्दों को तो आप फिर लाने वाले हैं। जब हम अमन मार्च कर रहे थे, अमन की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये आ रहे हैं, उस वक्त आपने हमारा मजाक उड़ाया। खान साहब दहशतगर्दों को लाकर वापस बसाने का प्लान कर चुके थे सर, उसके बाद फिर आपने ये वाली बात की थी। खान साहब की हुकूमत चली गई थी, जिसके बयान की आप बात कर रहे हैं ना, एक तरफ अगर मैं आपकी बात ये मान लेती हूँ कि दहशतगर्द आपने नहीं बसाए, वो किसी और ने XYZ ने बसाए, तो फिर आप उनके खिलाफ ऑपरेशन करने की बात क्यों नहीं करते हैं? फिर आप क्यों चाहते हैं कि उनसे बैठ के बात कर ली जाए? सर वो तो आप लाए ही नहीं है, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तमाम जमातों ने KP के अंदर, APC के अंदर ये लायामल दिया
कि हर एक को ऑन बोर्ड लिया जाए, तमाम मुमाहिदीन को, नुमाइंदों को, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को, और इस पे एक लायामल बनाया जाए। ये बॉर्डर लेकिन क्रॉस उस बात करके को जब कहा कि दहशतगर्द हमने नहीं मैदान आ माना। जाता है, आज खुद ही कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं कर रहे, और खुद ही कह रहे हैं कि दहशतगर्द को मारने की, वो चाहे बॉर्डर पे मारा जाए चाहे शहर के अंदर मारा जाए, आप मुखालिफत क्यों करते हैं इस बात की? सर आप क्यों कहते हैं कि बैठ के बात करें? दहशतगर्द को जो लानत भेजते हैं उस शख्स पर जो दहशतगर्द को मारने की मुखालफत करता है और जो गलत इल्जाम हम पे लगाता है कि हम मुखालफत करते हैं। आगे बढ़िए। चलें ठीक है, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। हाफिज साहब मुझे बताइए सर, इस सूरत हाल का आपको कोई हल नजर आ रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान दहशतगर्दों को रोक नहीं रहा है, पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी बार उनको बता दिया गया लेकिन वो नहीं रोक रहे हैं, और इंडिया डेफिनेटली वो चाहेगा नहीं कि पाकिस्तान में अमन हो, वो तो बाकायदा उन्होंने डॉलर्स बढ़ा दिए हैं। कोई हल है इसका? दोस्तों, बलूचिस्तान में जारी संघर्ष के बीच बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने ऑपरेशन हेरोफ 2 ऑपरेशन के तहत बड़े पैमाने पर हमले करने का दावा किया है। संगठन के अनुसार 31 जनवरी सुबह 5 बजे से शुरू होकर 6 फरवरी शाम 4 बजे तक चले 6 दिन के इस अभियान में उसके लड़ाकों ने 14 शहरों में 66 से अधिक हमले किए। इस हमले में 362 पाकिस्तानी फौजी को ढेर करने का दावा BLA ने किया है। इसके अगले ही दिन इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में 69 नमाजियों की मौत हुई है और 170 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि पाकिस्तान में रोजाना कोई ना कोई आतंकवादी हमले होते हैं। इसके बावजूद वहां की सरकार टेरर ग्रुप्स और उनके कैंप पर कार्रवाई करने के बजाय अफगानिस्तान और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ऊपर डाल देती है।